नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्चरल गपशप में। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। वह हमें धैर्य, संयम और तपस्या के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री कहलाता है। वह हिमालय राज हिमावन की पुत्री थी। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, भगवान शिव को पाना। उनकी हर भावना, हर क्रिया केवल शिव को समर्पित थी। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान शिव हिमालय की गुफाओं में गहन तपस्या में लीन हैं, तो माता पार्वती और उनके पिता उनके समीप जाकर सेवा करने लगे। वे साफ सफाई करते, उनके लिए वातावरण को अनुकूल बनाते, उनकी देखभाल करते। परंतु भगवान शिव तो समाधि में लीन थे, नेत्र बंद ध्यानमग्न ही रहे। उन्होंने एक बार भी माता की भक्ति और सेवा को दृष्टि तक नहीं दी। माता को यह देखकर दुख हुआ और उनके अंतःकरण में संकोच उत्पन्न हुआ। तभी वहां नारद ऋषि पधारे। उन्होंने माता से कहा, देवी, यदि सेवा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो तपस्या अवश्य फल देगी। तपस्या ही शिव तक पहुंचने का सर्वोत्तम मार्ग है। यह सुनकर माता ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। पहले उन्होंने अन्न का त्याग किया, फिर केवल फल पर जीवित रहीं, इसके बाद केवल पत्तों पर, फिर वर्षों तक केवल जल पर और अंत में केवल वायु पर ही जीवित रहीं। इस प्रकार उनकी तपस्या पूरे 3000 वर्षों तक चली। जब माता ने अपने प्राणों तक का त्याग करने का निश्चय किया, तब उनकी तपस्या की तीव्रता से तीनों लोक हिल उठे। भगवान शिव का ध्यान विचलित हुआ और देवताओं ने आग्रह कामदेव से किया। कामदेव ने शिव पर अपना पुष्पबाण चलाया। शिव का ध्यान भंग हुआ और उनके क्रोध ने कामदेव को भस्म कर दिया। किंतु जब उनका मन शांत हुआ और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से माता पार्वती को देखा, भक्ति और तपस्या में लीन, दिव्य तेज से प्रकाशित, शिव समझ गए कि वही उनकी आदि शक्ति है। वे माता की भक्ति और संकल्प से प्रसन्न हुए, किंतु परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक सन्यासी का रूप धारण किया और माता से कहा, देवी, आप इतनी महान राजकुमारी हैं, क्यों ऐसे योगी पर अपना जीवन व्यर्थ कर रही हैं, जो शमशान में रहता है, भस्म लगाता है और जिसके पास कोई वैभव नहीं है। आप किसी भी राजकुमार से विवाह कर सकती हैं। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो उठी। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा, भगवान शिव से बढ़कर ना तो कोई है और ना कोई होगा। समस्त धन और वैभव उनके चरणों की धूल के समान भी नहीं। वही परम है, वही सर्वोपरि है। इतना सुनते ही वह सन्यासी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और उनके आग्रह पर हिमावन से विवाह का प्रस्ताव मांगा। इस प्रकार कठोर तपस्या और अडिग संकल्प के कारण माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। वे भक्ति, साधना, एकाग्रता और अनुशासन की अधिष्ठात्री देवी हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।